अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट वर्ड। फर्स्ट, यू कैन एंटर डेटा इन द ब्लैंक्स व्यू, तो डेटा शीट व्यू। सेकेंड, द ब्लैंक्स ग्रुप ऑन द क्रिएट टैब हैज़ ऑप्शन टू क्रिएट द टेबल, तो टेबल्स ग्रुप में क्रिएट टैब में टेबल्स ग्रुप में आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड, द ब्लैंक्स फील्ड हैज़ अ लिस्ट ऑफ वैल्यू फ्रॉम विच अ यूज़र कैन चूज द डिज़ायर्ड वैल्यू, तो लुकअप फील्ड में आप अपनी वैल्यू चूज कर सकते हैं। फोर्थ, क्लिक द ब्लैंक्स ड्रॉप डाउन मेनू एरो इन द व्यूज ग्रुप ऑन द डिज़ाइन टैब टू सिलेक्ट द डेटा शीट व्यू, तो व्यू ड्रॉप डाउन मेनू। फिफ्थ, द ब्लैंक्स की फील्ड कंटेन द यूनिक डेटा फॉर ईच रिकॉर्ड, तो प्राइमरी की। अब देखिए बी, राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, द डेटा शीट व्यू हैज़ मोर कंट्रोल ओवर सेटिंग द टेबल प्रॉपर्टीज, तो फॉल्स। डेटा शीट व्यू जगह पे क्या आएगा, डिज़ाइन व्यू। Second, the primary key icon is a small picture of a key with the right pointing arrow, तो राइट पॉइंटिंग एरो है वो नहीं आएगा, वो लेफ्ट साइड पे आएगा, इसलिए फॉल्स। थर्ड, द फील्ड डेफिनेशन ग्रिड शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलेक्टेड फील्ड, ट्रू। फोर्थ, it is the mandatory to enter some information about the field in the description column, true. Fifth, you can also type data in a lookup field while entering data, true. अब देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, इन द डिज़ाइन व्यू यू कैन इंसर्ट और डिलीट अ फील्ड, रीनेम अ फील्ड, मूव अ फील्ड, या डी ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस। सेकेंड, विच प्रॉपर्टी ऑफ द फील्ड और नेशनलिटी शुड बी सेट सो दैट द वैल्यू इंडियन इज फिल्ड इन द ऑटोमेटिकली वाइल एंटरिंग डेटा, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू। थर्ड, यहाँ पे जो सेकेंड में जो किया गया है वो आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप जब सेट करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली उसमें डेटा एंटर कर सकते हैं। थर्ड, विच प्रॉपर्टी शुड बी सेट सो दैट द वैल्यू एंटर इन द मार्क्स फील्ड शुड बी इन द रेंज 1 to 100, तो वैलिडेशन रूल। जब आपने वैलिडेशन रूल का यूज़ किया है तो आप 1 to 100 तक का ही वैल्यू उसमें एंटर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वो आप एंटर करने जाएंगे तो एक आपको एरर मैसेज डिस्प्ले होगा। फोर्थ, विच प्रॉपर्टी शुड बी सेट सो दैट इट बिकम्स मैंडेटरी टू एंटर अ वैल्यू इन द ग्रेड फील्ड, तो फॉर्मेट में। फिफ्थ, which property should be set for a field so that more explanation on it could be commanded while entering data, तो सी कैप्शन पे। अब हम देखेंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो फर्स्ट देखिए, नेम द टू व्यूज इन द एक्सेस दैट यू कैन यूज टू क्रिएट अ टेबल। Second, which of these has more control over setting the properties of tables, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए, डेटा शीट व्यू एंड डिज़ाइन व्यू इन एक्सेस दैट यू कैन यूज टू क्रिएट अ टेबल। डेटा शीट व्यू एंड डिज़ाइन व्यू ये दोनों व्यू एक्सेस में टेबल क्रिएट करने के लिए यूज होता है। अब देखिए, डिज़ाइन व्यू गिव्स अस मोर कंट्रोल ओवर सेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ टेबल। डिज़ाइन व्यू है वो टेबल की प्रॉपर्टी की सेटिंग के लिए वो कंट्रोल रखता है। सेकेंड, व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ द डिज़ाइन व्यू विंडो in access? The left section is the navigation pane and contains the name of the database object. लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, तो नेविगेशन पेन। अब देखिए, द राइट सेक्शन इज द टेबल डिज़ाइन सेक्शन एंड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, फील्ड डेफिनेशन ग्रिड एंड फील्ड प्रॉपर्टीज पेन। अब देखिए थर्ड, व्हाट आर द टू वेज ऑफ असाइनिंग प्राइमरी की स्टेटस टू अ फील्ड। फर्स्ट, सिलेक्ट द फील्ड टू बी सेट एज द प्राइमरी की। सेकेंड, click primary key in the tool group on the design tab.
दूसरी तरह से आप कैसे कर सकते हैं, अल्टरनेटिवली फर्स्ट राइट क्लिक द फील्ड selector of the column that will be the primary key, and second select primary key from the context menu. अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, कैन यू असाइन ऑटो नंबर डेटा टाइप टू अ फील्ड, इफ यस हाउ? Yes, we can assign auto number data type to a field. When you save a table without creating a primary key, Access automatically creates a primary key field name ID of the auto number data type. अब देखिए फिफ्थ, हाउ विल यू स्विच बिटवीन द टू व्यूज ऑफ ए डेटा? टू एड डेटा इन ए टेबल यू मस्ट स्विच फ्रॉम द डिजाइन व्यू टू द डेटा शीट व्यू. अब देखिए सिक्स्थ, व्हाट इज द लुकअप फील्ड? हाउ विल यू ऐड द लिस्ट ऑफ डेटा इन दिस फील्ड? तो फर्स्ट देखिए लुकअप फील्ड. तो लुकअप फील्ड किसे कहा जाता है? तो अ लुकअप फील्ड इज अ फील्ड विथ अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच अ यूजर कैन चूज द डिजायर्ड वैल्यू. यहाँ पे एक उसको फील्ड का लिस्ट दिखाएगा, उसमें से आप जो भी चूज करना चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं, उसे कहते हैं लुकअप फील्ड. अब देखिए फर्स्ट, इफ यू आर एडिंग द फील्ड इन द डेटा शीट व्यू, फर्स्ट क्लिक द फील्ड हेडर एंड सिलेक्ट लुकअप एंड रिलेशनशिप फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट दैट अपीयर्स. आप डेटा शीट व्यू में फील्ड हेडर पे क्लिक करेंगे तो आपको लुकअप एंड रिलेशनशिप सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन मेनू में से. सेकेंड, एनी ऑफ दिस एक्शन विल ओपन द लुकअप विजार्ड स्क्रीन. यहाँ पे लुकअप विजार्ड स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगी. यहाँ पे 3 स्क्रीन आएगी लुकअप विजार्ड में, 1 of 3. तो फर्स्ट देखिए, क्लिक आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट एंड देन क्लिक नेक्स्ट. यहाँ पे वैल्यू हम टाइप करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे. थर्ड, द लुकअप विजार्ड स्क्रीन 2 of 3. अब सेकेंड स्क्रीन खुलेगी. अपीयर्स लीव द नंबर ऑफ कॉलम्स टू 1 and click in the first cell in the column 1 column, enter the data and press tab after each entry to move the next row. After typing all the values, click the next. यहाँ पे हमें कॉलम वाइज जो डेटा है वो टाइप करना है. उसके बाद जब हम डेटा टाइप करेंगे 1 by 1 तो वो एक फील्ड से दूसरे फील्ड में हम टैब थ्रू जाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है. द लुकअप विजार्ड स्क्रीन 3 of 3 यानी कि थर्ड स्क्रीन खुलेगी. आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यू कैन असाइन अ नेम ऑफ द न्यू फील्ड एंड क्लिक फिनिश. अब आपका जो फील्ड का नेम है वो आपको लिखना है और उसके बाद आपको फिनिश बटन पे क्लिक करना है. अब देखिए सेवन्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस वे टू डिलीट अ फील्ड? आप किस तरह से फील्ड को डिलीट कर सकते हैं? तो यू कैन डिलीट ए फील्ड इन द 3 ways. इन द फील्ड डेफिनेशन ग्रिड, सिलेक्ट द फील्ड बाय क्लिकिंग द फील्ड सिलेक्टर एंड डू वन ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट, प्रेस द डिलीट की or under the table tool on the design tab. in the tool group, click the delete row. डिज़ाइन टैब में टूल ग्रुप में आपको डिलीट रो बटन पे क्लिक करना है या फिर सिलेक्ट द डिलीट रो ऑप्शन इन द कंटेक्स्ट मेनू. आपको कंटेक्स्ट मेनू में डिलीट रो ऑप्शन आएगा, वो सिलेक्ट करेंगे तो आपकी जो फील्ड है वो डिलीट हो जाएगी. अब देखिए 8 क्वेश्चन, हाउ विल यू रीनेम अ फील्ड? आप फील्ड को रीनेम कैसे कर सकते हैं? तो यू कैन चेंज द नेम ऑफ ए फील्ड बाय प्लेसिंग द कर्सर ऑन द फील्ड एंड टाइपिंग द न्यू नेम. जिस फील्ड का नेम चेंज करना है उसके पास कर्सर ले जाना है और उसके बाद उसका जो नाम है वो आप चेंज कर सकते हैं. यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म.